नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? क्या ओम बिरला पद से हटेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। पूरी प्रस्तुति के अंतर्गत हम समझेंगे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं ओम बिरला के खिलाफ आए हुए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और महत्व। सबसे पहली बात है, विधान निर्माण में सेंट्रल फिगर है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है विधान कानून के निर्माण में। कैसे? लोकसभा अध्यक्ष की कार्यवाही संचालित करते हैं, प्रश्नकाल, विधेयक, संसदीय बहस और नियमावली के अनुपालन की निगरानी। अध्यक्ष विधायी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुव्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। दूसरी भूमिका रहती है इनकी संवैधानिक संरक्षक के रूप में। क्या कहती है ये बात? अध्यक्ष केवल प्रक्रियात्मक भूमिका नहीं रखते, वे संविधान द्वारा सौंपे गए कुछ अधिकारों के प्रयोग भी होते हैं, जैसे सदन का अधिकार और सदस्यता के मसलों पर निर्णय। तीसरी भूमिका है नियामक और प्रतीकात्मक भूमिका। अध्यक्ष सदन के नियम के प्रवक्ता होते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने नागरिक विश्वास बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। समझते हैं इनके संदर्भ में आगे की कहानी। प्रावधान क्या है इनका? संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव का विधिक ढांचा दिया गया है आर्टिकल 93 के अंतर्गत। अगर यहाँ देखें चुनाव का समय और पात्रता, तो संसद अधिवेशन की उपस्थिति में लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। आवश्यक योग्यता है इनके लिए सदस्यता लोकसभा की होना, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वो लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है इसमें? नियम प्रक्रियाएं लोकसभा के नियमों के अनुसार तथा सामान्यतः सदन में सर्वसहमति या मतदान से तय होती हैं। निर्वाचनों का संचालन लोकसभा के नियमों के अंतर्गत होता है। तीसरी प्रमुख बात है सीनियरिटी एवं परंपरा। रिवाज के अनुसार अक्सर बहुमत आधारित होता है ये जो चुनाव है। ये परंपरागत राजनीति, गठबंधन, अनुशासन चुनाव के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोट करके एक बात मेंशन करिए, उस पर गौर करना। अनुच्छेद 93 अपने आप में चुनाव की विस्तृत तकनीकी प्रक्रिया नहीं देता, वह प्रमुख रूप से पद की स्थापना और चुनाव के लिए सदन को उल्लेखित करता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको वर्तमान समय में जो चल रहा है ओम बिरला जी के खिलाफ में उसको समझाने का प्रयास करूँगा। क्या जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है उससे उनके पद पर कोई इफेक्ट होगा, या वो पद से हट सकते हैं या नहीं हट सकते हैं? अगर नहीं हट सकते तो फिर विपक्ष के द्वारा ये क्यों लाया जा रहा है? इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। खैर, फिलहाल हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 94। पद रिक्ति, त्याग और हटाने के संबंध में अनुच्छेद 94 में वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात, पद त्याग, रिजिग्नेशन। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्वेच्छा से पद त्याग कर सकते हैं। त्याग पत्र राष्ट्रपति के माध्यम से सदन को दिया जाता है तथा नियमों के अनुसार प्रभावी होता है। नंबर दूसरी बात लिखी हुई है इसमें, पद रिक्त होना। सदस्य की लोकसभा से सदस्यता समाप्त होने पर, उदाहरण के लिए जैसे कि इस्तीफा दे दे या अयोग्य हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, अध्यक्ष का पद रिक्त माना जाएगा और इस रिक्त माने जाने के क्रम में चुनाव के नियम लागू होते हैं, यानी कि दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। और तीसरा जो आज का इम्पोर्टेंट मुद्दा है वह है रिमूवल, यानी कि अध्यक्ष को पद से हटाना। अध्यक्ष को हटाने हेतु सदन में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है और यह जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 94 के अनुरूप चलती है। इसके लिए निर्धारित बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 94 में संवैधानिक रूप से हटाने का अधिकार देता है, परंतु हटाने की यांत्रिकी और बहुमत आवश्यकताएं सदन के नियमों और प्रथाओं पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट है हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है। अनुच्छेद 94 का सब क्लॉज गा इसका विस्तृत विश्लेषण करता है। अनुच्छेद 94 सी का विश्लेषण बताता है कि अध्यक्ष को हटाने हेतु कौन सी संवैधानिक शर्तें मौजूद हैं, किन परिस्थितियों में यह प्रयोग किया जा सकता है और क्या क्या संवैधानिक तथा प्राविधिक सीमाएं लागू होती हैं। सबसे पहला, प्रस्ताव का प्रारूप। यदि अध्यक्ष को पद से हटाना है तो सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उसका प्रारूप क्या होगा वो समझिए।
सदन में हटाने का प्रस्ताव सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव में हटाने के कारण औचित्य स्पष्ट किए जाते हैं। प्रस्ताव का पालन नियम पुस्तिका के अनुच्छेदों पर निर्भर करता है। अगर मैं इसका सरलीकरण करूं तो आप समझ पाओगे कि यदि अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव में अध्यक्ष को हटाने के पीछे के कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा। जैसे कि मैं वर्तमान से जोड़ता हूँ, ओम बिरला जी के खिलाफ आज ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस जारी कर दिया गया। अब ये जो प्रस्ताव लाया गया है जिस पर 118 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, इसके अंदर उन्होंने कारण बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी पक्षपात कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष की बात को दबाया जा रहा है, मुद्दों को उठाने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष के नेता एलओपी श्री राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इन कारणों को प्रस्ताव में मेंशन करते हुए उन्हें हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट आगे बात करें अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, प्रक्रिया और आवश्यक बहुमत। तो प्रस्ताव लाना, किसी सदस्य या सदस्यों के समूह द्वारा हटाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्ताव का टेक्स्ट स्पष्ट रूप से कारणों का उल्लेख करता है। विभागीय नियमों के अनुसार शास्त्रीय स्वरूप आवश्यक हो सकता है। बहस के नियमन क्या हैं? अध्यक्ष के हटाने पर बहस के नियम लागू होते हैं। सीमित समय, बोलने का क्रम और अनुशासन। अक्सर यह बहस तटस्थ नियमों के अधीन होती है ताकि प्रक्रियागत अनुकूलता बनी रहे। बहुमत का प्रकार क्या है इसमें? संवैधानिक रूप से कोई विशिष्ट शब्दों में विशेष बहुमत निर्दिष्ट नहीं है। परंपरा और नियम बताते हैं कि साधारण बहुमत जो प्रेजेंट हैं सदस्य और जो वोटिंग हो रही है पर्याप्त माना जाता है। हालांकि राजनीतिक वास्तविकता में स्पष्ट बहुमत आवश्यक दिखाई देता है। उच्चतम वैधानिक बाध्यता के बिना भी निष्पक्षता और स्थिरता हेतु व्यापक समर्थन अनिवार्य होता है। व्यावहारिक दृष्टि से सफलता के लिए मजबूत राजनीतिक समर्थन होना चाहिए, संवैधानिक औचित्य होना चाहिए, सार्वजनिक व विधायी वैधता तीनों आवश्यक है। प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नहीं होना चाहिए, यह निर्णयोचित और नीतिगत परिप्रेक्ष्य के साथ होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का क्रम चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य। पद पर रहते हुए अध्यक्ष के क्या कार्य हैं और कौन कौन से उनके अधिकार हैं। तो सबसे पहली बात करें हम सदन संचालन, प्रश्नकाल, विधेयक प्रस्तुति, अंक गणना और सदन के कार्यक्रम का निर्धारण। अध्यक्ष का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे नियमों के अनुरूप निष्पक्ष और सुव्यवस्थित कार्यवाही सुनिश्चित करें। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य क्या है? तो उनका प्राथमिक कार्य होता है सदन की कार्यवाही को संचालित करना। अध्यक्ष होने के नाते गार्जियंस होते हैं लोकसभा के, सबसे बड़े व्यक्ति हैं लोकसभा के अंदर। दूसरा होता है सदस्यता व अनुशासन। सदन में सदस्यता से संबंधित समस्याओं, जैसे कि किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना हो, पर निर्णय लेने का काम। दूसरा अनुशासनात्मक कदम सुझाना या लागू करना, ये अधिकार भी अध्यक्ष के कार्य में ही शामिल होते हैं। यदि कोई लोकसभा का सदस्य योग्यता पूरी नहीं करता है या कोई ऐसा कृत्य है जिसके अनुसार उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, उनको निष्कासित कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। तीसरी बात है न्यायालयीन और संवैधानिक सीमाएं। अध्यक्ष के निर्णय न्यायालय द्वारा समीक्षा के अधीन हो सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को, किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो क्या उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अब आपको मैं प्रेजेंट एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछली लोकसभा में आपने देखा होगा राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और राहुल गांधी जी ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उनको स्टे मिला और सदस्यता बरकरार रही। अर्थात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है इसके अंदर, क्या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय या लिए गए फैसले कानून के दायरे में आते हैं? क्या न्यायपालिका उनकी समीक्षा कर सकती है? क्या उनके साथ न्यायपालिका का कोई संबंध है? तो बिल्कुल, इसका आंसर होगा बिल्कुल सही है। न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है, इसके निर्णय फैसले उनके अधीन होते हैं। दूसरी बात, यदि वे संवैधानिक या विधिक दायरे से बाहर जाएं, परंपरा और संसदीय संहिताएं अध्यक्ष को आंतरिक स्वतंत्रता भी देती हैं। अगला है
संपूर्णता और तटस्थता। अध्यक्ष की तटस्थता लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की आधारशिला है। वो इसलिए मेंशन करना पड़ रहा है ये, क्योंकि यदि अध्यक्ष तटस्थ नहीं रहेगा तो लोकसभा की कार्यवाही ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी। और एक परंपरा क्या है, ये एक कटु सत्य है कि जो लोकसभा में सरकार बहुमत दल होता है उसी का व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी परंपरा ये रही है कि जो उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा के वो विपक्ष से बनाए जाते हैं। हालांकि 2014 के बाद तो ये कहानी देखने को नहीं मिलती है। खैर, वे राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सदन के नियमों का रक्षक करते हैं, रक्षक होते हैं या उनकी रक्षा करते हैं, और सभी सदस्यों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की अपेक्षा होती है उनसे। जब हम ओम बिरला जी के शपथ ग्रहण को देख रहे थे तो वहाँ विपक्षी लोगों के द्वारा एक शुभकामना संबोधन दिया जा रहा था। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम उम्मीद और अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि आप हम सबको बराबर का मौका देंगे, हमें बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा, हमारी बात को भी सुना जाएगा। तो ये एक अध्यक्ष की भूमिका होती है। नेक्स्ट है अध्यक्ष की निष्पक्षता और संवैधानिक भूमिका। ये अभी हमने इस पर बात कर ली कि किस प्रकार से नैतिक शुद्धता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने वाला होना चाहिए। आगे बात करें ऐतिहासिक उदाहरण और प्रमुखवाद। भारत के संसदीय इतिहास में विवादास्पद निर्णयों के कई उदाहरण हैं। कई बार अध्यक्षों के निर्णयों को राजनीतिक दलों ने चुनौती दी है। कई मामलों में तो उच्च न्यायालयों तक समीक्षा की गई है। कई ऐसे प्रकरण आए जहां स्पष्ट किया कि अध्यक्ष का निर्णय कानूनी समीक्षा के अधीन हो सकता है। यह परंपरा और नियमों का भी वजन होता है, क्योंकि कई बार अध्यक्ष महोदय जिस पार्टी के होते हैं, जहाँ से वो सरकार की रूलिंग पार्टी के होते हैं, ये कन्फर्म होता है लगभग। तो जब वो रूलिंग पार्टी के होते हैं तो सदन की कार्रवाई के दौरान उनका जो रवैया होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो सत्ता पक्ष के साथ अच्छी कॉम्बिनेशन बिठा पाते हैं और विपक्ष के साथ वो उनका नहीं बैठ पाता। तो इसलिए ये निर्णय विवादास्पद हो जाते हैं। इतिहास में कुछ देशों और राज्यों में अध्यक्षों के हटाने के प्रयास हुए। भारत में हटाने की प्रक्रिया का उपयोग दुर्लभ रहा है। ये बताता है कि राजनीतिक वैधानिकता और व्यापक समर्थन के बिना हटाना मुश्किल है। भाई हट इसलिए नहीं सकता क्योंकि जिस पार्टी से उनको बनाया गया है वो सरकार है, वो सत्ता में है वो पार्टी। अब जो पार्टी सत्ता में है उसके पास ऑलरेडी मेजोरिटी है, वो बहुमत में है। तो यदि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है तो ऐसे में उनको पूरा करने के लिए बहुमत चाहिए, और बहुमत है सत्ता पक्ष के पास। विपक्ष के पास बहुमत होता तो विपक्ष में क्यों होता, वो सरकार में बैठा होता, इसलिए उसको नहीं हटाया जा सकता। खैर, न्यायिक हस्तक्षेप और प्रभाव। न्यायालय द्वारा संसदीय निर्णयों की समीक्षा ने स्पष्ट सीमाएं और सिद्धांत बनाए हैं, विशेषकर जब अधिकारों, प्रक्रियाओं या सदन के समग्र लोकतांत्रिक ढांचे का प्रश्न उठता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ से पता चलता है कि हटाने तथा विवादों की प्रक्रियाएं संवैधानिक, विधिक और राजनीतिक स्तर पर परस्पर जुड़ी हुई हैं। अध्ययन से नीति सुधार के सुझावों का विकास किया जा सकता है। अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं और ये अंतिम बिंदु है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वर्तमान राजनीति की, उनको लेकर मैं आपको चर्चा करूंगा और इस कंटेंट के साथ उनका मेल बैठाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको वर्तमान से जुड़ते हुए उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि जो संविधान आप पढ़ रहे हैं ये एक जीवंत है, ये जीवंत दस्तावेज है। ये लगातार आपके जीवन को प्रभावित करता रहता है, हर कदम पर, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ है। तो एक जीवंत दस्तावेज होने के नाते लगातार आपके जीवन को प्रभावित करने का काम करता है। तो भारतीय लोकतंत्र में अध्यक्ष पद की प्रासंगिकता क्या है? लोकसभा अध्यक्ष सिर्फ नियम संचालक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक संतुलन के संरक्षक हैं। अनुच्छेद 93, 94 जैसी प्रावधानों पद के कानूनी ढांचे को परिभाषित करती हैं, पर व्यवहार में निष्पक्षता, पारदर्शिता, मजबूत संसदीय प्रथाएं अधिक निर्णायक होती हैं। कहने का मतलब है 93, 94 सारा कुछ विवरण दे देती हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है निष्पक्षता पर। जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, निष्पक्ष है या पक्षपात कर रहा है। दूसरा, पारदर्शिता है या नहीं कामों में। खैर, वो आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में चल क्या रहा है। बहुत अच्छे समझदार आप देश के नागरिक हैं, अच्छे से समझते हैं चल क्या रहा है। उसका मूल्यांकन करना आपका काम है। मेरा काम है आपको संवैधानिक प्रावधानों से उनका परिचय कराना। पहले, ये प्रमाणिक निष्पक्षता होनी चाहिए। संवैधानिक संरक्षण और सुधार की प्रक्रिया है जो हम पहले बात कर चुके हैं, और भविष्य की दिशा भी ये तय करने का काम करता है। तो इस प्रकार से आज हमने बात करी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। अगली वीडियो में मैं आपको मौलिक अधिकारों के साथ मिलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। वर्तमान में ओम बिरला जी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, इसका एक वैधानिक प्रक्रिया है। एक परंपरा के अनुरूप वो यह है कि 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और जब नोटिस मिल जाता है तो उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई में भाग नहीं लेता है और सदन में निर्णायक मत भी नहीं डाल सकता है।
जैसा कि अक्सर देखा जाता है उनकी शक्तियों के संदर्भ में कि यदि सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग की जा रही है और वोटिंग समान हो जाए तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन जब उन्हीं के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत देने के अधिकारी नहीं रह जाते और ना ही वो लोकसभा की जो सदन है उसकी कार्यवाही का संचालन करते हैं, यानी कि अपने आप को दूर कर लेते हैं। और अक्सर अभी आप जो लोकसभा की कार्रवाई चल रही है आपको माननीय ओम बिरला जी दिखाई नहीं देने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।